वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने कल के सेशन में आईटीआर 1 के बारे में आपको बताया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम, ये तीन के बारे में हमने चर्चा आपसे कर लिया था फर्स्ट हाफ में। और कल के सेकंड हाफ में हमने सैलरी का एक टॉपिक उठा लिया था और फॉर्म 16 के बारे में आपको बता दिया था। फॉर्म 16 एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको जो आपका एम्प्लॉयर होता है यानी कि जो मालिक होता है वो अपने एम्प्लॉय को यानी कि जो यहाँ काम करने वाले वर्कर हैं उनको वो एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें वो ये बताता है कि पूरे साल में हमने कितनी सैलरी दिया, पूरे साल का कितना डिडक्शन था, पूरे साल में कितना टैक्स बना और कितना जितना टैक्स बना क्या उतना टीडीएस काट लिया या नहीं काट लिया। फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जितना भी सैलरी एम्प्लॉय की बन रही है, अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी पर जितना भी टैक्स बन रहा है वो टैक्स पूरा पूरा उसे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देना है वो साल खत्म होते ही। मतलब कि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का फॉर्म 16 जनरेट हुआ है तो उसको ये सारा पैसा 24-25 में ही हर महीने काट करके ये पैसा गवर्नमेंट को जमा करा देना है पूरा पूरा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एम्प्लॉय की सैलरी बनी है 8 लाख रुपए और 8 लाख पे 30,000 का टैक्स बना हुआ है। 8 लाख पे 30,000 का टैक्स बना हुआ है तो ये जो टैक्स है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर ही डिडक्ट करके एम्प्लॉय की सैलरी से गवर्नमेंट को जमा करा देना है। इसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो ये होगा गवर्नमेंट के पास टैक्स आ जाएगा और एम्प्लॉय जब अपना रिटर्न फाइल करने चलेगा तो उसको कोई अदर टैक्स नया टैक्स नहीं जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जितनी सैलरी थी वो पूरा पूरा उसका टीडीएस कटा हुआ है तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक होगी बात? इसलिए ये टीडीएस का कंसेप्ट आया ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता रहे समय समय पर, गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू जनरेट कर ली साल खत्म होने के पहले। तो फॉर्म 16 बस इसी बात का एक स्टेटमेंट है और यही सब बताता है। चलिए ये तो हमने कल आपको फॉर्म 16 बताया था। अब हम लोग आज सैलरी का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग अब सैलरी का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। आईटीआर 1 सहज में सैलरी आती है और अब हम इनकम फ्रॉम सैलरी को समझने जा रहे हैं। चलिए कल हमने कुछ इससे जुड़ी बातें आपको बताई थी, अब हम आपको कुछ और बातें बता देते हैं। चलिए सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट होता है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी ग्रेड पे के हिसाब से डिसाइड होती है, किस ग्रेड पे पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने रखा है। मान लो ग्रेड ए पे रखा है, ग्रेड बी पे रखा है, ग्रेड सी पे रखा है या ग्रेड डी पे रखा है। अब ये कुछ पोस्ट हैं जो कि डिसाइडेड है ऑलरेडी। जैसे कि मान लो अगर आप चपरासी की पोस्ट पर आते हैं तो आप ग्रेड डी के एम्प्लॉय हैं तो बेसिक पे जो लगेगा वो ग्रेड डी वालों का लगेगा। अगर मान लो आप क्लरिकल में हैं तो ग्रेड सी में आ जाते हैं, अगर आप ऑफिसर लेवल के हैं तो ग्रेड बी में आते हैं और जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो सब ग्रेड ए में आते हैं। ठीक होगी बात? तो बेसिक पे उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेड के हिसाब से लगेगा। ठीक है, मान लो कि ग्रेड ए की तनख्वाह 50,000 है, ग्रेड बी की 40 है, ग्रेड सी की 30 है और ग्रेड डी की 30,000 रुपए है। ठीक है, ये 10,000 कम कर ग्रेड डी की 20,000 रुपए होगी, 20,000 है तो ये आपकी बेसिक सैलरी हो गई। मतलब इस सैलरी पर आपको कंपनी ने इंप्लॉय किया है अपनी कंपनी ने। लेकिन क्या ये पूरी तनख्वाह कहलाएगी? नहीं, इसमें कुछ चीजों को जोड़ा जाएगा जैसे कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता क्या होता है? अब हम बेसिक सैलरी बता देते हैं एक ग्रेड डी इंप्लॉय की। ग्रेड डी, ग्रेड डी कौन हो गया? प्यून हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्यून हो गया। बेसिक सैलरी मान लो कि इसकी 20,000, ये भी ऐड होगी। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, ये कितना होता है? ये अमूमन 50% ऑफ द बेसिक सैलरी होता है। 50% ऑफ द बेसिक सैलरी होता है तो कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। तो बेसिक सैलरी भी सैलरी है और डियरनेस अलाउंस भी सैलरी है। तीसरी बात पे आ जाते हैं, एचआरए। एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। मान लो ये किराए पर रहता है, 5,000 रुपए महीना इसको एचआरए मिलता है। 5,000 रुपए महीना इसको रहने के लिए एक अलाउंस, किराया नहीं है ये, समझिएगा। हो सकता है कि वो जिस मकान में रहता है उस मकान की का जो किराया वो 12,000 हो। यहाँ 12,000 से मतलब नहीं है, ये एक अलाउंस है, भत्ता है, कॉम्पनसेटरी भत्ता है। 5,000 आपको दे दिया भाई, अब आप चाहे 4,000 का किराया में रहो या आप 6,000 में रहो, ये आपकी जिम्मेदारी। हमने आपको एक भत्ता दे दिया, बस हमारी बात खत्म होगी। ये अलाउंस है, रेंट नहीं है। अगर रेंट पे कर रहा होता तो वो परकुजिट्स होता, वो परकुजिट्स का पार्ट होता, सैलरी का पार्ट नहीं होता। सर सैलरी और परकुजिट्स में क्या अंतर है? सैलरी मॉनेटरी और परकुजिट्स नॉन मॉनेटरी। मान लो आपका कंपनी का एम्प्लॉय आपके लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली रेंट पे कर रहा है तो वो एचआरए नहीं है, वो एचआरए नहीं है, वो परकुजिट्स है। ठीक है, अगर एचआरए मिल रहा है इसका मतलब ये कि वो एम्प्लॉयर आपको ही पैसा दे देता है, कहता है अब आप ही ढूंढ लो अपना किराए पर, हमसे मतलब नहीं है आप किसका किसके किराए पर रहते हो। दोनों तरीके से मार्केट में डीलिंग होती है। कभी कभार कंपनी वाले खुद लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देते हैं। कब करते हैं पता है? जब बैंक का केस होता है। बैंक में अक्सर ऐसा देखा गया, बैंक खुद लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देती है और बैंक का एग्रीमेंट हो जाता है लैंडलॉर्ड के साथ। ठीक है, सर ऐसा कैसे? अरे मान लो एक मालिक के पास 10 फ्लैट हैं तो बैंक ने 10 फ्लैट का एक साथ रेंट एग्रीमेंट कर लिया और उसका किराया दे दिया। अब बैंक ये डिसाइड करता है कि इसमें मेरा एम्प्लॉय एक्स रहेगा या एम्प्लॉय वाई रहेगा या एम्प्लॉय जेड रहेगा। क्वार्टर अलॉट करते हैं बेसिकली। बैंक ने पहले किराए पर ले लिया और अपने एम्प्लॉय को क्वार्टर अलॉट कर दिया। तो ये क्या है? एम्प्लॉय को परक्विजिट दिया। अब एम्प्लॉय को इस बात से मतलब नहीं है कि कितना रेंट जा रहा है, कौन पे कर रहा है। एम्प्लॉय तो कहेगा भाई हमें तो कंपनी ने दिया है, हम तो इसमें रह रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब कंपनी ने इसे किसी से रेंट पे लिया होगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? दोनों में अंतर पता चला? एचआरए और रेंट में अंतर है। ये हाउस रेंट नहीं है, हाउस रेंट अलाउंस है, भत्ता है ये। ठीक है, चलो अब बात आती है अदर अलाउंस की। अदर अलाउंस, अदर अलाउंस कितने तरह का होता है इस पर बात करते हैं। सबसे पहला यूनिफॉर्म अलाउंस, सिक्योरिटी गार्ड वालों को मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड वालों को एक ड्रेस का अलाउंस मिलता है हर साल, क्योंकि उनको एक ड्रेस पहन के ही खड़े रहना होता है। वो ब्लू कलर की जो आती है गार्ड वाली जो होती है ब्लैक कलर की। तो कौन सा अलाउंस हुआ अदर अलाउंस में? नंबर 1 यूनिफॉर्म अलाउंस। मान लो इस चपरासी को भी मिलता है, ज्यादा नहीं होता है, 2,000 रुपए मिलता है भाई, ये कपड़ा 2,000 में आ जाता है। ठीक है, तो 2,000 रुपए हर साल मिल जाता है नया कपड़ा लेने के लिए। अगले अलाउंस आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर ये क्या है? आप अपने घर से, जैसे मुंबई दिल्ली या गुड़गांव में ऐसा अक्सर होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है क्योंकि जो कंपनी का ऑफिस है वो उसके घर से बहुत दूर होता है।
और ये संभव नहीं है कि कंपनी एक कार जो है वो गिफ्ट कर दे और कहे कि अब आप इससे आया जाया करिए। अगर ऐसा होता, अगर कंपनी कार गिफ्ट कर देती तो उसको तो परक्विजिट मानते, लेकिन यहाँ पर कंपनी कहती है भाई हम आपको एक भत्ता दे देंगे, अब आप जानिए आपका काम जाने, आपको आने जाने का हम पैसा देंगे। उसको क्या बोला? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब मान लो पूरे महीने का 3,000 रुपए दे दिया भाई, ऑन एन एवरेज 100 रुपए दिन का, 100 रुपए दिन का मान लो लग गया था, आपने कैब किया या टैक्सी किया, कुछ भी किया, अब आपका खर्चा चाहे 100 रुपए हो या 100 रुपए ना हो, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। कोई छोटा मोटा कन्वेंस अलाउंस कब मिलता है? कन्वेंस अलाउंस तब मिलता है जब आप कभी कदार कंपनी के कहने पर कहीं गए, जब आप कभी कदार कंपनी के कहने पर गए, कन्वेंस अलाउंस। जैसे कि मान लो आपकी पोस्टिंग थी, मान लो आप कंपनी का ऑफिस था दिल्ली में, दिल्ली में कैनॉट प्लेस पे, और आप रहते थे गुड़गांव में, गुड़गांव में ये आपका क्या था? रेजिडेंस था, किराए पर रहते थे, रेजिडेंस था। ठीक है, एक दिन कंपनी ने क्या कहा, एक दिन कंपनी ने कहा कि आप अगले 5 दिनों के लिए किसी और ब्रांच में पोस्टेड हैं। मान लो वो ब्रांच थी फरीदाबाद में। कहां पर थी? फरीदाबाद। दिल्ली में, एक नोएडा रख लो, चलो नोएडा में, नोएडा रख लो फॉर 5 डेज। किसी और ब्रांच में स्टाफ कम था, आपकी वहां पर पोस्टिंग करवा दिया, और आपको बोला अब हम यहाँ पर आपको कन्वीनियंस अलाउंस देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आप वहां पर गए थे, परमानेंट पोस्टिंग नहीं थी, और आपका आने जाने में मान लो 2,000 रुपए का खर्च हो गया, तो 2,000 रुपए वो आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ट्रांसपोर्ट अलाउंस तब जब रेगुलरली आप उसी ब्रांच में पोस्टेड थे वहीं से। कन्वेंस अलाउंस कभी कदा छोटे मोटे खर्चे, अचानक से आपको कहीं भेज दिया कंपनी के काम से। ठीक है, अब मार्केटिंग करने वाले लोग तो पूरे देश में घुमा करते हैं कन्वेंस अलाउंस के नाम पर। ठीक है, हमने तो आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। तीसरा, मेडिकल अलाउंस। आप बीमार पड़े, आप बीमार पड़े और आपने कुछ पर्चे वर्चे लगाए अपनी कंपनी में, और बीमारी के नाम पर 10,000 रुपए ले लिया। ठीक है, बीमारी के नाम पर 10,000 रुपए आपने ले लिए कंपनी से। चलिए अगला अलाउंस, टिफिन अलाउंस। डेली खाने के लिए आपको 50 रुपए या 100 रुपए पर टिफिन दे दिया कंपनी ने, तो ये क्या हो गया? टिफिन अलाउंस। अब मैं सारे लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार कितने तरह का अलाउंस है। अब कुल मिलाकर के तो 60-70 तरीके का अलाउंस है, हमने तो कुछ एक लिख रखे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लीव ट्रैवल कंसेशन। कहीं पर आप गए, मान लो जैसे जैसे कि आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, और इंडियन रेलवे ने आपको 2 टिकट फ्री दी हुई है कि आप पूरे देश में कहीं पर भी जाइए, इंडियन रेलवे के पास पर आपको 2 टिकट फ्री दी हुआ है, तो ये क्या है? लीव कंसेशन अलाउंस है, मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस है। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए आपको कुछ कंसेशन वगैरह दिया हुआ है, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। ठीक है, और आ जाते हैं ओवर टाइम अलाउंस। आपने ज्यादा काम किया, ओवर टाइम का पैसा दिया। कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, कंपनसेशन देने के लिए मान लो कोई, जैसे मैंने आपको बताया था, घर शिफ्टिंग हुआ, एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पर गए, तो भैया जो जाने आने में जो खर्च होगा उसको हम कह सकते हैं कंपनसेटरी अलाउंस है। आपका कुछ खर्चा हुआ, उसे कंपनसेट करने के लिए हमने पे करा। डियरनेस अलाउंस आपको बता दिया, महंगाई भत्ता। टैक्सेबल अलाउंस, किसी और तरह का कोई और टैक्स वाला। वार्डन अलाउंस, वार्डन वगैरह की जो ड्यूटी वगैरह होती है उनके लिए अलाउंस रखा गया है। अलाउंस टू जजेस, अब जजेस को भी कई तरह का अलाउंस मिलता है, आने जाने का, रहने का वगैरह वगैरह, जो कि ऊपर कहीं नहीं आता है, उसके लिए एक अलग से पोस्ट दिया हुआ है। ठीक होगी बात? हेल्पर अलाउंस, कुछ मतलब ये भी एक तरीके का, हेल्पर्स के लिए कुछ एक अलाउंस दिया है, तो हेल्पर अलाउंस। चिल्ड्रन अलाउंस, बच्चों के लिए मान लो बच्चों की फीस के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई चिल्ड्रन अलाउंस दिया गया, वो भी। इंटरटेनमेंट अलाउंस, अब क्या आपको बताएं, बाबा आदम के जमाने का रखा गया है, अब इंटरटेनमेंट का कौन ही अलाउंस लेता है? अब मूवी गया आप देखने के लिए और आप उसका पैसा कंपनी से क्लेम करेंगे, हाँ कर तो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है भाई, जो कंपनी पेमेंट कर देगी उससे आप क्लेम कर लीजिए। होटल अलाउंस, हम कहीं बाहर गए रह करके होटल का अलाउंस लेंगे। ठीक है, अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ गवर्नमेंट के लिए कुछ अलग तरह के अलाउंस होंगे, वो भी मिलेंगे। ठीक है, और बेसिक सैलरी हमने आपको बता दिया, इसी तरह के कुछ अलाउंस हैं वगैरह वगैरह। ये सारे अलाउंस क्या होंगे? टैक्सेबल अलाउंस। इन सबको सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। अब ये आपकी क्या आ गई? टोटल सैलरी आ गई, सैलरी आ गई अंडर सेक्शन 17(1), ये आ गई सैलरी। कितनी हो गई? 20, 10, 30, 5, 35, 35 और 5, 40, 40 और 10, 50 और 2, 42, 42,000 रुपीज मंथली सैलरी आपको मिल गई। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? पहले सारे अलाउंसेस को जोड़ लिया जाएगा सैलरी में। बोलो यहाँ तक की बात समझ। चलो, ये सब कुछ मिला करके हमने क्या कहा? हमने कहा 42,000 हमारी सैलरी बन गई। ठीक हो गई बात? अब आते हैं परक्विजिट्स के ऊपर। मान लो कि इस एम्प्लॉय को कंपनी ने 10,000 के परक्विजिट्स और दे रखे थे। ठीक है, किसी भी तरह के कोई परक्विजिट्स दे रखे थे। मान लो कोई एकोमोडेशन दे दिया था रहने के लिए, या मान लो कार को किराए पर लेकर के इसको दे दिया था कि भैया तुम चलाना, या मान लो कुछ और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कुछ गिफ्ट कर दिया कंपनी ने, तो वो क्या हो गया? परक्विजिट्स हो। ठीक है, तो परक्विजिट्स कितने हो गए? 10,000 के। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी नील, कोई नहीं है, कोई नहीं। ये चलो हम एग्जांपल ऐड कर देते हैं, यहां तक बताया है आपको। मान लो आपके एम्प्लॉयर ने ये कहा, रिलायंस ने ये कहा अपने एम्प्लॉय से, या हमारा जो एग्जांपल था केनरा बैंक का, केनरा बैंक ने देश दीपक त्रिपाठी से कहा
अगर आपकी ब्रांच का प्रॉफिट इस क्वार्टर का 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो हम आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अवॉर्ड करेंगे। कितना हिस्सा करेंगे? मान लो जिस क्वार्टर में 1 करोड़ एक्सीड करेगा उस क्वार्टर का हम 1% प्रॉफिट आपको दे देंगे। ठीक है, 1% प्रॉफिट में भी हिस्सा दे देंगे। तो 1 करोड़ का 1% हो गया 1 लाख रुपए। लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। जब जिस क्वार्टर का प्रॉफिट 1 करोड़ एक्सीड करेगा उस क्वार्टर में मिलेगा। अब मान लो पूरे साल में किसी एक क्वार्टर में कर गया, ठीक है, तो आपको इफ क्वार्टरली प्रॉफिट एक्सीड 1 करोड़ तो 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट की जगह पर मिलेगा। ये भी क्या होगा? ये भी सैलरी ही कहलाए। ठीक हो गई बात? कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स मान लो नहीं है, नील। ना तो यूके यूएस कनाडा का है, ना फिर किसी और अदर कंट्री, नील, कुछ नहीं। अब बताओ टोटल सैलरी अभी तक के हिसाब से कितनी आई? अभी तक के हिसाब से आई 42,000 प्लस 1,42,000 प्लस 1,52,000। अब एक चपरासी की सैलरी 1,52,000 रुपए है, ऐसा कह सकते हैं। अब चलो एग्जाम्पल ले लिया है, मान लेते हैं, होगी तो नहीं एक्चुअल में, फिर भी मान लेते हैं चलो। फिर आते हैं डिडक्शंस के ऊपर। सबसे पहले मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर ओल्ड रिजीम को ऑप्ट किया, और 75,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर न्यू रिजीम को ऑप्ट किया। अगर न्यू रिजीम को ऑप्ट किया, ठीक है। तो मान लो हमने ओल्ड रिजीम को ऑप्ट किया है, ठीक है। चलो अब आते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स का कितना होगा। इंटरटेन इंटरटेनमेंट टैक्स का या तो 5,000 रुपए, या फिर 20% ऑफ द सैलरी, या फिर एक्चुअल एक्सपेंस, विच एवर इज लोअर। सर मैंने क्या बता दिया आपको? सर मैंने ये बता दिया आपको, लिमिट बता दिया। या तो 5,000 रुपए का मिलेगा, या 20% ऑफ द सैलरी मिलेगा, या एक्चुअल एक्सपेंस मिलेगा। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसका मिलेगा। हमारे एग्जाम्पल पर आ जाइए। हमारी सैलरी कितनी थी? 42,000। इसका 20% कितना होता है? इसका 20% कितना होता है? मुझे बताइए। 84,000, 8400 शायद होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल आ गया, मेरे मेरे पास आंसर आ गया। तो 8400, और मान लो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस था कितना? 3500 रुपये। बताओ इन इन तीनों में सबसे लोअर कौन है? क्या 5,000 लोअर है, या 8400 लोअर है, या 3500 लोअर है? तो आंसर मेरे पास आएगा 3500। 3500। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल जितना भी खर्चा होगा आपका, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक हो गई? प्रोफेशनल टैक्स की छूट 2500 रुपए मिलेगी। अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया हुआ है, या कंपनी ने पे किया है, बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो लगता नहीं है कहीं पर भी, बट अगर कहीं दिख जाए तो 2500 रुपए मिलेगा। ठीक हो गई बात? अब बात आती है एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। अब बात आती है एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। ऊपर आपने जितने भी अलाउंस ऐड किए हैं यहाँ पर, ये वाले, इसमें हर अलाउंस में कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन दी हुई है। कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन दी हुई है। जैसे कि मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा चेंज करके। मान लो ये जो चिल्ड्रन अलाउंस 10,000 रुपए का मिला हुआ है, 10,000 का मिला है,
ये 10,000 पूरा पूरा टैक्सेबल है। क्या इसमें कोई छूट मिल सकती है? द आंसर इज यस, मिल सकती है। बट इसके लिए एक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, छूट तो मिलेगी। अब एक्ट ये कहता है कि छूट मिलेगी सिर्फ ओल्ड रिजीम वालों को, न्यू रिजीम वालों को कोई छूट नहीं है। न्यू रिजीम वालों के लिए कोई छूट नहीं है, सिर्फ ओल्ड वालों को मिलेगी। और छूट कितनी मिलेगी पता है? 100 रुपए की छूट मिलेगी बस। सर 100 रुपए की कैसे? 100 रुपए प्रति बच्चा, पर मंथ, पर चिल्ड्रन पर मंथ। अगर आपके 5 बच्चे हैं तो क्या 5 बच्चों को मिलेगी? मान लो आपका एक बच्चा है, तो छूट कितनी हुई? तो छूट हुई, यहीं पर आ जाते हैं, या यहां पर कोई कॉलम ऐड कर लें क्या? चलो यहीं पर कॉलम ऐड कर लें। यहीं पर आपको बता देते हैं। चिल्ड्रन अलाउंस मिला ₹10,000। अब हम बात करते हैं एग्जम्पशन इन चिल्ड्रन अलाउंस, मतलब छूट की बात करते हैं। क्या कोई छूट है? हाँ है। 100 रुपए की छूट है पर चाइल्ड पर मंथ। अब एग्जाम्पल 1, एक बच्चा है, तो 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1200 हो गई। एग्जाम्पल 2, मान लो 5 बच्चे हैं, तो क्या 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिया जाए, इंटू 12 कर दिया जाए? द आंसर इज नो। मैक्सिमम 2 चाइल्ड की मिलेगी बस, मैक्सिमम 2 बच्चों की। मतलब 2400 रुपए की एग्जामेशन मिलेगी। अब बताओ, उसको पैसा मिला है 10,000 जो कि पूरा टैक्सेबल हो गया, और छूट मिलेगी सिर्फ 2400 रुपए की। छूट मिलेगी सिर्फ 2400 रुपए। 100 रुपए पर बच्चा पर महीना, मैक्सिमम 2 बच्चा। कब मिलेगी? तब मिलेगी जब आपको चिल्ड्रन अलाउंस मिला। मान लो चिल्ड्रन अलाउंस 0 है, तो छूट भी 0 है। जब चिल्ड्रन अलाउंस ही नहीं मिला, तो फिर छूट किस बात की? लेकिन अगर आपको चिल्ड्रन अलाउंस मिला, तो आपको छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 2400। अगर 2 बच्चे हैं तो, एक बच्चा है तो 1200, एक भी नहीं है तो, अरे एक भी नहीं है तो किस बात की छूट मिलेगी भाई? किस बात का चिल्ड्रन अलाउंस मिला है जब बच्चे ही नहीं है तो? बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ में आई? अब यहां से लेस होना शुरू होगा, और सबसे पहले लेस होगा चिल्ड्रन अलाउंस। कितना होगा? 2400। 2400। बोलो, कंसेप्ट समझ में आया? पहले सारे अलाउंसेस ऊपर ऐड कर दिए जाएंगे, उसके बाद नीचे एक एक करके सबको छूट दी जाएगी। एक एक करके नीचे सबको छूट दी जाएगी, वो भी ओल्ड रिजीम में, न्यू में नहीं। न्यू में सब कुछ 0 है, कोई छूट नहीं है भैया। बोलो बात समझ में आ गई?